नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय अवनीश सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी क्लास। और आज की क्लास ना पूरे चक्रवृद्धि ब्याज की जितनी भी क्लास है उन सभी क्लासों में आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो सभी के सभी आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके जानने वाले में कोई दो चार लोग तैयारी करने वाले हैं तो ये वीडियो जरूर उनके पास पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की तीसरी क्लास। अच्छा, दो क्लासों में हमने 31 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज से हमको 32वां क्वेश्चन कंप्लीट करना, इसमें शुरू करना है। और 32वां क्वेश्चन ये है, एसएससी सीएचएसएल 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 16,875 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 19,683 हो जाती है, तो आर का मान क्या है, दर पूछ रखा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ट्रेडिशनल तरीकों को समझते हैं, फिर इसको छोटे तरीके से भी लगाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कॉन्सेप्ट इसका कहता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में एक धन r/100 पे पावर tin जो भी हो समय। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है। अब मित्र यहां पे जो मूलधन है ना मित्र, मूलधन दे रखा है 16,875। धनराशि जो है वो 16,875 है। ब्याज की वार्षिक दर आपको नहीं पता है। अच्छा, समय पता है क्या? हाँ, समय पता है 2 वर्ष, समय पता है 2 वर्ष। और यह धनराशि हो जाती है, यानी कि इसका जो मिश्रधन है वो 19,683 हो जाता है, 19,683 हो जाता है। अब बाबू ये 16,875 गुणे में है, दूसरी तरफ जाएगा बटे में हो जाएगा। तो जब ये बटे में होगा तो 19,683 बटे 16,875 बराबर एक धन r बटे 100 पे घाते 2, ये बचेगा। क्लियर ना? अब ये 2 है तो ये 2 खत्म करने के लिए वाले इधर के नंबर को हमको रूट में लिखना होगा, यानी कि इस डाटा का हमको वर्गमूल निकालना होगा। तो भाई इतना लंबा आपको वर्गमूल पता नहीं है, 19,600 किसी संख्या का, 683 किसी संख्या का वर्ग है कि नहीं है, 16,875 किसी संख्या का वर्ग है कि नहीं है, आपको इतना लंबा वर्ग तो याद नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं याद है तो भाई आपको 1 से 30 तक का वर्ग, 1 से 20 तक का घन आपके जुबान पे होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर इसका पूर्ण वर्ग आपको नहीं याद है कि किस संख्या का वर्ग है कि नहीं है, तो 19,683 और दूसरा डाटा कितना है 16,875, 16,875 इसको काट के छोटा करिए और तब तक काटिए, तब तक काटिए जब तक कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या न बन जाए। क्यों पूर्ण वर्ग? क्योंकि स्क्वायर खत्म करने के लिए इसको रूट में लिखना होगा, और रूट में होने का मतलब वर्गमूल निकालना। तो भाई 2 से तो कटेंगे नहीं, 2 से दोनों कटेंगे नहीं, तो 2 से नहीं कटेंगे। अब 3 से चेक करें तो 3 का नियम होता है संख्या के अंकों का जोड़। तो भाई जोड़ा जाए तो 9 देखा जाए 3 से कट जाएगा। अच्छा, ये 8 6 14, 14 3 17 का 18। अच्छा 18 ये तो 9 से भी कटता दिख रहा है। नीचे वाला देखा जाए 9 से कटता, तो 8 1 9 7 5 12 6। अच्छा 9 से कट रहा, 3 को छोड़िए, 9 से दोनों के दोनों कट रहे हैं। तो अब वो 9 से अगर ऊपर डाटा को काट दें, नीचे वाले डाटा को काट दें, तो यहाँ से भाग करेंगे 9 दूना 18, 9 दूना 18 शेष बचेगा 1 तो 16 हो जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 शेष बच जाएगा, यहाँ पे 7 78 हो जाएगा, 9 8 72, 9 8 72 शेष जाएगा 6 और 9 7 63, तो 2187 हो गया। इसको 9 से भाग कर दें तो मित्र 9 एकम 9 शेष बचेगा 7 तो 78 हो जाएगा, और 9 8 72, 9 8 72 शेष बच जाएगा 6 67 हो जाएगा, और 9 7 63 शेष बचेगा 4, 9 5 45। ठीक है, 2187 और 475 अभी किसी संख्या का वर्ग नहीं दिख रहा है। तो अब जब देखिए क्या ये 9 से तो फिर दोबारा कटेगा क्या, तो 8 1 9 9 से नहीं कटेगा, तो 8 1 9 7 5। अच्छा 3 से ये कट रहा है, ऊपर वाला डाटा भी 3 से कट रहा है, 3 से काट दीजिए। तो जब 3 से इसको काटेंगे आप, 3 से इसको भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे 3 7 21, 3 दूना 6, 8 को काटेंगे 3 दूना 6 शेष बचेगा 2, और 3 9 27 हो जाएगा 729। इसको 3 से भाग करेंगे 3 6 18, 7 को 3 दूना 6 और 3 बजे 15। तो बाबू ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गया, ये 729 27 का बन गया और 625 25 का बन गया। तो मित्र यहाँ पे एक धन r/100 ये जो बराबर वैल्यू है पे पावर क्या हो जाएगा 2, पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना? अब स्क्वायर खत्म करने के लिए इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो हम पूछे 729 किस संख्या का वर्ग है, आप कहेंगे 729 सर 27 का वर्ग है और 625 25 का वर्ग है, बराबर एक धन r/100, एक धन r/100। अब मित्र एक प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साहब जब एक माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा 27/25 ऋण 1 बराबर r/100।
अब इसको जब हल करेंगे आगे, और हम इसको आगे और हल जब हम करेंगे मित्र, तो आ जाएगा 25 से कम 25, और 27 से 25 घटाएंगे, 27 से 25 घटाएंगे तो 2/25, 2/25 बराबर r/100 के। बाबू ये 25 से 100 4 बार में, 4 का तिरछा गुणा करेंगे तो r बराबर जो रेट निकल के आएगा वो आ जाएगा 8%। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये जो तरीका था बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका था, कॉन्सेप्ट था। एक बार वीडियो रोक के इसको नोट करें, फिर हम बताते हैं छोटी चीजें। ठीक है, चलिए भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को लिख लिया करें, क्योंकि हम ज्यादा समय देंगे तो भाई वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमने ये सीखा, कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमने ये सीखा कि जो मूलधन है वो है 16,875। ठीक है, ये 2 वर्षों का समय लिया, 2 वर्षों का समय लिया और 19,683 हो गया, 19,683 हो गया ये मिश्र धन। ठीक है ना साहब। तो आपने देखा ट्रेडिशनल तरीके से जब इसको हम लगा रहे थे तो समय 2 साल था, इसलिए इसका हमने वर्गमूल निकाला। इसी तरह अगर समय 3 साल होता है तो घनमूल निकालते, 4 साल होता है चतुर्थ मूल, 5 साल होता है पंचमूल, और 1 वर्ष होता है तो कुछ नहीं निकालते, है ना। तो बाबू समय 2 वर्ष है, तो ये जो डाटा, सॉरी यहाँ पे मूलधन है, क्षमा करिए, ये मूलधन है। तो ये जो मूलधन है और ये जो मिश्र धन है, इसका आपको निकालना है वर्गमूल। तो ये पूर्णवर्ग संख्या तो है नहीं, तो किसी एक ही संख्या से दोनों को काट के आप छोटा करें जब तक कि ये पूर्णवर्ग ना बन जाए। तो ट्रेडिशनल तरीके में आपने देखा कि इसको ये 27 से कटा, ये भी 27, और एक बार हमने 9 से काटा, एक बार 3 से काटा, तो 27 से कटा ना, तो 27 से कट के बन गया 625 मूलधन, और ये बन गया 729। और आपको काटना, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है साहब। रेशियो निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल और अमाउंट का, और रेशियो निकालने के लिए आपको काटना पड़ेगा। तो ये पूर्णवर्ग संख्या हो गई। ये किस संख्या का वर्ग है? आप कहेंगे 25 का। हम वर्गमूल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि समय 2 वर्ष है। समय 3 साल होता तो घनमूल निकालते, समय 4 साल होता तो चतुर्थ मूल निकालते। ठीक है, ये 729 किस संख्या का वर्ग है? आप कहेंगे 27 का है। साहब कुछ नहीं, दोनों का अंतर कर लें तो 27 और 25 का अंतर हो जाएगा 2 गुणे 100 बटे छोटा वाला जो डाटा है, छोटा वाला डाटा कितना है? 25। नीचे 25 कर देंगे तो 25 चौक के 100 और 4 दूना 8, तो सीधे रिजल्ट आ जाएगा 8%। तो अब आगे प्रश्नों को हम ऐसे लगाएंगे। ठीक है, वीडियो को रोके, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज पर किया जाता है तो 10,000 रुपए की धनराशि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में 11,025 जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? मित्र सेम क्वेश्चन है पिछला, तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं मेरे पढ़ाने के तरीके में एक क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, अगला क्वेश्चन आपको अगर वो क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो अगला क्वेश्चन आप खुद से लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, नोट करें, सेम पिछला क्वेश्चन, सिर्फ डाटा चेंज। अच्छा देखिए, प्रीवियस से लगाने के फायदे बाबू, ये क्वेश्चन CHSL 2022 का सेम टाइप का क्वेश्चन, केवल डाटा चेंज है रेलवे ग्रुप डी 2022 का। तो रेलवे ग्रुप डी आप अगर SSC और रेलवे को लगा लेते हैं ना, तो फिर कोई प्रीवियस ईयर लगाने की जरूरत नहीं, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मेरी क्लास में सारे के सारे प्रीवियस ईयर होते हैं, SSC के, रेलवे के, यूपी पुलिस, UPSI, सभी के सभी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नोट करें और आंसर कमेंट में जरूर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, एक बार नोट करें, बनाए फिर बताते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 15,000 जो मूलधन है 15,625 रुपए है, 15,625 3 वर्ष में 21,952 हो जाता है। ये मिश्रधन 21,952 हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, समय 3 साल है तो घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालेंगे तो देखा जाइए भाई, पता नहीं पूर्णघन है कि नहीं है। अगर आपको नहीं याद है मित्र, तो भाई आपको हर हाल में 1 से 20 तक का घन कम से कम याद हो और 1 से 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने मेरी वो वर्गमूल घनमूल वाली क्लास अगर आपने देखा है तो इसका घनमूल निकालने का भी छोटा सा तरीका हमने उसमें बताया है कि किसी संख्या को कैसे पहचाने पूर्ण वर्ग है कि नहीं, कैसे वर्गमूल निकालने, कैसे घनमूल निकालने। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई प्ले लिस्ट खोल लें, हमने वर्गमूल घनमूल करड़ी की भी क्लास डाल रखी, उसको जरूर देख लें। ठीक है, तो भाई ये जो है 25 का घन सीधे सीधे दिख रहा है और ये मित्र 28 का घन है, ये 28 का घन है। तो बाबू ये 25 का घन है, किसी से कट के छोटा होगा नहीं, क्योंकि 25 का 3 बार गुणा करने पे 15,625 आएगा और 28 का 3 बार गुणा करके 21,952 आएगा। तो अब 28-25 में कुछ कॉमन कटने वाला दिख रहा नहीं, दिख रहा। तो बाबू ये 25 का सीधे सीधे घन है और ये 28 का सीधे सीधे घन है। हमने घन क्यों निकाला, सॉरी घनमूल क्यों निकाला? क्योंकि समय 3 साल था। अब मित्र इन दोनों का अंतर हो जाएगा 3 गुणे 100
बटे छोटा वाला धन हो जाएगा 25। 25 से भाग करेंगे 25 चौक के 100 और 4 तिया 12, रिजल्ट हो जाएगा 12%। ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। ये भी एसएससी सीजीएल 2020 के पेपर का ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, वीडियो रोक के नोट कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन बनाए फिर हम बताते हैं। चलिए भाई वीडियो रोक के क्वेश्चन को लिख लिया करें। ये भी सीएचएसएल 2020 के ही पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, यहां भी दर ही पूछ रहा है। 4000 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में 630 ब्याज देगी, तो आपको दर बताना है बाबू। तो अभी तक के जो क्वेश्चन हमें लगाए इसमें मूलधन पता था, मिश्रधन पता था, मूलधन पता था और मिश्रधन पता है, और मूलधन मिश्रधन पता रहेगा तभी आप रेट निकाल पाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है बाबू, मूलधन दे रखा है 4000, जो प्रिंसिपल है वो दे रखा है 4000, प्रिंसिपल दे रखा है 4000, मिश्रधन यानी कि अमाउंट नहीं पता है, धनराशि कितनी हो जाती है अमाउंट नहीं पता है। तो मित्र एक बात बताएं, अगर मूलधन में हम ब्याज जोड़ दें, मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो 4000 में अगर 630.5 जोड़ेंगे बाबू तो ये जाएगा 4630.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब मित्र यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, ये खत्म करने के लिए यहाँ एक जीरो भाएंगे तो ये दशमलव हो गया खत्म, ये दशमलव मित्र हो गया खत्म। तो बाबू अगर ये दशमलव खत्म हो जाएगा, अगर ये दशमलव खत्म हो जाएगा तो ठीक है, ठीक है, ये दशमलव हम कर देते हैं खत्म यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो गया दशमलव खत्म, ठीक, हमने एक जीरो बढ़ा के इस दशमलव को कर दिया खत्म। अब आप कहेंगे कि 40,000 का मूलधन 3 वर्षों में समय दे रखा है, 3 वर्षों में 46,305 जाता है। तो बाबू रेट क्या है, तो रेट निकालने के लिए भाई इसका घनमूल निकालेंगे, इन दोनों का घनमूल निकालेंगे। घनमूल क्यों निकालेंगे, क्योंकि समय है 3 साल। तो भाई अब इतनी बड़ी संख्या का किसी संख्या का घन है कि नहीं हमको याद नहीं है, तो इसको काट के छोटा आप कर लें। तो अब अगर हम 5 से भाग करें तो 5/40 3 जीरो, यहाँ हो जाएगा 8000, यहाँ 5 से भाग करेंगे तो 5 9 45, शेष बचेगा 1, 5 दूना 10, शेष बचेगा 3, 5 6 30, 5 1 कम 5। तो बाबू 8000 और 9261। अब ये नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये जो 8000 है ना मित्र, जो 8000 है ये 20 का घन है, और जो 9261 है ये 21 का घन है। क्लियर ना। घनमूल हमने क्यों निकाला, क्योंकि समय 3 साल था, समय 2 साल होता तो वर्गमूल निकालते। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 1 गुणे 100 बटे छोटा वाला धन हो जाएगा 20, 20 से भाग करेंगे 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 5 एकम 5%। तो रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को रोक के नोट कर लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के पेपर का पूछा गया बढ़िया वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से निवेश की जाती है, 2 साल बाद यह परिपक्व होकर 21.21 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो मेरे प्यारे साथी पिछले क्वेश्चन तक मूलधन भी पता था, मिश्रधन भी पता था, लेकिन यहां मूलधन नहीं पता है, मूलधन का गुना पता है। तो मित्र माना कि मूलधन अगर 1 रुपया था, मूलधन कितना था 1 रुपया था, तो बाबू 2 साल में सेम वही क्वेश्चन है भाई, मूलधन को यहाँ पे 1 मान लीजिए भाई, मूलधन का गुना दिया है कि मिश्रधन के बारे में बता रहा है कि मूलधन का मिश्रधन 1.21 गुना हो जा रहा है। तो माना कि मूलधन 1 है तो मिश्रधन जो है इसका 1.21 गुना, तो इसमें अगर 1.21 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 1.21 तो आएगा, यानी कि मिश्रधन 1.21 है भाई। इसका इतना गुना होने मतलब हम कहते 2 का 2 गुना, तो 2 का 2 गुना 4, क्योंकि 2 में 2 का गुणा करेंगे। तो इसी तरह है जो मूलधन का जो मिश्रधन है वो 1.21 गुना हो गया। तो मूलधन हमने 1 माना, तो बाबू 1 में अगर 1.21 का गुणा करेंगे तो 1.21 तो आएगा, बिल्कुल। तो अब मित्र ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, लेकिन इस मिश्रधन में 2 अंक पे दशमलव है, तो दशमलव खत्म करने के लिए इसको पूरा 121 लिख दीजिए, और यहाँ जो है 2 जीरो बढ़ा के लिख दीजिए 100। तो मूलधन 100 रुपए का मिश्रधन 2 वर्षों में हो गया 121। अब समय 2 साल है तो इसका वर्गमूल निकालिए। तो कहेंगे भाई 10 है 100 का, सॉरी 100 10 का वर्ग है और 121 11 का वर्ग है, दोनों का अंतर साहब हो जाएगा 1 गुणे 100 बटे कम वाला डाटा जो 10 है 10 का गुणा करेंगे, 10 दहाई में 100 और 10 एकम 10% इसका रेट हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यूपी पुलिस 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2023 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित होकर 3.375 गुनी हो जाती है। तो सेम पिछला क्वेश्चन है, यहां समय 3 साल है, ये 3375 15 का घन होता है, ये भी आप जान लें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, वीडियो को रोक के नोट करें क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 11,500 की धनराशि कितने वर्षों में 30% वार्षिक दर से 19,435 जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक के क्वेश्चन में क्या था, अभी तक के जो क्वेश्चन थे उसमें समय पता था, दर बताना था, लेकिन यहां दर पता है, आपको समय बताना है। तो अब आइए लगाने का तरीका सीखते हैं। क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है, तरीका चेंज हो गया है। ठीक है, अब ध्यान दें। तो अगर इसका भी हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएं तो आपको पता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टी। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ना वो 11,500 है, मूलधन 11,500 है, एक धन दर 30% है तो 30/100। इस बार समय हमें नहीं पता है, पावर टी ही नहीं पता है। तो मित्र यहां से 0 से 0 हम काट सकते हैं। अच्छा, इसका मिश्रधन भी लिख देते हैं 19,435। अरे बोले मित्र ही होगा ना, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो मित्र अब यहाँ पे हम हल करना चाहें तो ये 0 से 0 काट दें। अच्छा, ये गुणे में इधर भेज दीजिए बट्टे में, तो बाबू जब बट्टे में भेजेंगे तो 19,435 बटे 11,500 बराबर 10 एकम 10 और 10 3 13/10 पे पावर टी। तो कुल मिला जुला के ये घात का मान बताना है। तो घात का मान तभी बता सकते हैं कि जब दोनों तरफ के आधार समान हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो घातों का आपस में हम कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो मित्र इधर का आधार 13/10 है, तो इधर का भी आधार 13/10 बनाइए। तो अब 13/10 बनाने के लिए तो ये 10 का वर्ग हो, घन हो, कुछ हो, तो ये 11,510 का तो कुछ दिख नहीं रहा, ना वर्ग दिख रहा, ना घन दिख रहा, ना घाते 4 वाली वैल्यू दिख रही है। तो इस क्वेश्चन में भी हम इन डाटा को काट के छोटा करेंगे, तब तक काटेंगे जब तक इसमें 10 का कुछ ना दिख जाए, कुछ दिख जाए मतलब वर्ग या घन या कुछ भी, और ऊपर वाले में 13 का। तो आई बाबू सबसे पहले हम इसको काटते हैं, तो किससे भाग किया जाए, 5 से अगर हम भाग करें तो 5 से भाग करेंगे, 5 से ऊपर नीचे दोनों कटता हुआ दिख रहा है। तो मित्र 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, शेष बचेगा 5 तिया 15 2300। इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे, 5 तिया 15, शेष बचेगा 4, 44 जगह 5/40, शेष बचेगा 4, 5/40, शेष बचेगा 3, 5 7 35। ठीक है, ऊपर हो गया 3887, नीचे 2300। अब बाबू सीधे सीधे दिख रहा है कि नीचे वाला डाटा 23 से कट सकता है और नहीं किसी से कटेगा। तो अगर ये नीचे 23 का 100 से कट रहा है तो ऊपर वाला भी 23 से कटना चाहिए। तो इसको अगर हम 23 से भाग करें तो 23 एकम 23, तो अगर 38 से 23 घटा दे तो 8 7 15 शेष बचेगा, तो जाएगा 158। और 158 को अगर हम भाग करें 23 से तो 23 छक्का 138, 23 छक्का 138, शेष बचेगा 20। 158 से 138 घटाएंगे 20 बचेगा, और 7 डाल लेंगे हो जाएगा 207, और 23 9 207, ये भी 23 से कट गया, बराबर 13/10 पे घाते टी। तो मित्र अब इसको 169 और 100 को 13 और 10 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 169 13 का वर्ग है और जो 100 है वो 10 का वर्ग है। तो इधर हो जाएगा 13/10 पे घाते 2, और इधर साहब 13/10 पे घाते टी है ही, तो दोनों तरफ के आधार समान हो गए, बीच में बराबर का चिन्ह हो गया। तो घातों का जब हम तुलना करेंगे ना साहब, तुलना करेंगे तो टी बराबर जो रिजल्ट निकल के आएगा आ जाएगा 2 वर्ष, यानी कि समय हो जाएगा 2 साल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वीडियो को रोके, यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है, वीडियो को रोके नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो ट्रेडिशनल तरीका। अब इसको अगर हम छोटे तरीके से लगाना चाहें तो ट्रेडिशनल तरीका निकाल के हमको ये पता चला कि जो रेट 30% दिया है, इसका अगर हम फ्रैक्शन बनाते साहब तो 3/10 होता। तो आप कहते कि जो प्रिंसिपल 10 है उस पे 3 ब्याज लगा के अमाउंट हो जा रहा है 13। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो 10 नहीं,
11,500 है, 11,500। यहाँ पे अमाउंट तो 13 नहीं 19,435 है, 19,435 है। तो मित्र अब आपको कुछ नहीं करना इन प्रश्नों में, इस डाटा को तब तक काटना है किसी एक ही संख्या से ऊपर नीचे, तब तक काटना है कि जब तक इसमें 10 का कुछ वर्ग घन या घाते 4 वाली वैल्यू ना दिख जाए और इसमें 13 का। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि इसमें स्क्वायर दिखेगा इसमें घन दिखेगा, दोनों में या तो दोनों संख्याओं का वर्ग दिखेगा या तो घन दिखेगा या घाते 4 वाली कोई वैल्यू दिखेगी। तो अपने अभी आपने देखा, हमने जब ट्रेडिशन लगाया कि इसको हमने एक बार 5 से भाग किया ऊपर नीचे और एक बार 23 से भाग किया, तो ये कट के बन गया था 100 और ये कट के बन गया था 169। वही बात, काटने वाला तरीका तो वही होगा। तो ये किस संख्या का वर्ग है? तो आप कहेंगे ये 10 का वर्ग है, वर्ग मतलब पावर 2 लगाते हैं। और ये किसका वर्ग है? 13 का वर्ग है, वर्ग मतलब घाते 2, तो घाते 2 लगाने का मतलब जो समय होगा वो 2 साल होगा, ऑप्शन है। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे चुटकियों में हम निकालेंगे, ठीक है। यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 1600 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर से 2116 हो जाएगी। सेम पिछला क्वेश्चन यूपीएससी 2021 का और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का, सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंज है। तो इस क्वेश्चन को नोट करें, इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। क्वेश्चन को नोट करें फिर बढ़ रहे हैं आगे। चलिए भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लें। अच्छा, इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और प्लीज अपने भाई बहन जो भी आपके जानने वाले हैं, रिलेशन में हैं, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज वाली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 3 वर्षों में 3780 और 5 वर्षों में 5145 जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, अब टाइप चेंज है। अभी तक के क्वेश्चन में क्या था? अभी तक के क्वेश्चन में मूलधन पता था, कह रहा था कितने वर्षों में 1600 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 15 वर्षों में 2116 हो जाएगी। मतलब अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हम लगाए जिसमें समय बताए, दर बताए, मूलधन पता था, मिश्रधन पता था। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वर्षों में 3780 और 5 वर्षों में 5145, मतलब 3 वर्षों में हुआ 3780, यानी कि ये भी 3 वर्ष का मिश्रधन ही है, और 5 वर्षों में 5145। मतलब अब जो दे रखा है ये 3780 और 5145, ये दोनों के दोनों अमाउंट है, मिश्रधन है। अब बाबू टाइप हो गया है चिन्ह। तो आइए पहले सबसे पहले इसको हम ट्रेडिशनल तरीके से देखते हैं, फिर ट्रेडिशनल तरीके के लगाने के बाद एक छोटा तरीका भी इसका बनेगा, वो भी जानेंगे, है ना। तो भाई मूलधन हमको नहीं पता है, एक धन दर भी हमको नहीं पता है, ठीक है, दर भी नहीं पता है, समय है मित्र कितना साल? 3 साल, और 3 साल में बाबू यह धन हो जाता है 3780। 3 साल में यह धन हो जाता है 3780। अब इसके बाद क्या करना है? वही मूलधन उसी दर से कितने वर्षों में साहब? 5 वर्षों में 5145 हो जाता है, 5145 हो जाता है। कोई डाउट? आप कहेंगे बिल्कुल कोई डाउट नहीं। तो अब मित्र मैथ कहता है कि मेरे साथ कुछ भी करिए, मेरे मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक धन, ये P ब्रैकेट में 1 + r/100 पावर t5 लिखा है, इसको अगर हम लिखना चाहें P ब्रैकेट में 1 + r/100 पावर 3, फिर ब्रैकेट में एक धन r/100 पे घाते 2, तो क्या कोई दिक्कत है? क्या मान में कोई परिवर्तन हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं परिवर्तन हुआ। क्यों नहीं परिवर्तन हुआ? जब आधार समान हो, बीच में गुणे का चिन्ह हो, तो घाते आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, 3 2 5 हो जाएगा। क्लियर ना। अब साहब हम आपसे ये पूछें कि मुझे ये बताइए, ये जो लिखा है P ब्रैकेट में 1 + r/100 पावर t, ये सेम डाटा है कि नहीं? आप कहेंगे सेम ही है। तो इतना बराबर 3780, तो इसके भी जगह पे हम 3780 लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5145 बराबर ये जो डाटा है ये सेम डाटा है, तो इसकी जगह पे हम लिख दिए 3780, और फिर ये बचेगा 1 + r/100 पावर 2, है ना, यही बचा ना। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो ये इधर गुणे में इधर जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो मित्र जब ये बट्टे में जाएगा तो यहाँ लिखेंगे आप 5145 बटे 3780 बराबर एक धन r/100 पे घाते 2। अब मित्र सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कुछ कंडीशन बना
ये 2 खत्म करने के लिए इसको रूट में लिखना होगा, इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो बाबू ये 5145 बटे 3780 किसी संख्या का वर्ग तो दिख नहीं रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो इसको काट के छोटा करिए, तब तक कटिए जब तक ये कट के कोई ना कोई पूर्ण वर्ग बन जाए, क्योंकि 2 खत्म करें इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना जरूरी है। तो मित्र अगर इसको हम 5 से पहले भाग करें तो आप कहेंगे कि भाई 5 एकम 5, भाई फिर 14 तो 0 बढ़ा लीजिए, 5 दूना 10, शेष बचेगा 4, 5 9 45, ये हो गया 1029। ठीक है, नीचे को 5 से भाग करें तो 5 सते 35, 5 सते 35, शेष बचेगा 2 और 5 बचे 25, 5 छक्के 30, तो 1029 बटे 756। भाई पूर्ण वर्ग बनता नहीं दिख रहा हमको, तो नहीं दिख रहा तो फिर काटिए। अब किससे कटे भाई, 5 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करें, 3 से 7 5 12 6 18 कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। तो अब अगर हम 3 से इनको भाग करें तो आप कहेंगे 3 त्रिक का 9, शेष बचेगा 1, 3 चौक के 12, 3 त्रिक का 9, और ये 3 से इसको भाग करेंगे बाबू, 3 दूना 6, शेष बचेगा 1, 3 पचे 15 और 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 3 दूना 6। तो आप कहेंगे भाई 343 और 252 भी किसी का वर्ग नहीं दिख रहा, तो अब 3 से तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 7 से देखा जाए तो 7 से अगर हम इसको भाग करें बाबू तो आप कहेंगे 7 चौक के 28, 7 चौक के 28, शेष बचेगा 6, 7 9 63, इसको 7 से भाग करें तो 7 त्रिक 21, शेष बचेगा 7, 7 6 42, तो हो गया 49 36। तो क्या 49 36 किसी संख्या का वर्ग है? आप कहेंगे कि ये 7 का है और ये 6 का है, ये 7 का है, ये 6 का है। तो बाबू इसकी जगह पे 7 और इसकी जगह पे 6 अगर हम यहाँ लिख दें तो इसके इक्वल, भाई ये इसी के इक्वल है ना, चीजें हम काटते काटते यहाँ तक आ गए, तो इसके इक्वल अगर हम लिखना चाहें तो एक छोटा सा इधर लिखते हैं, लिख देते हैं 1 धन r बटे 100, क्योंकि स्क्वायर जब खत्म करेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे, तो 49 7 का है, 36 किसका है? 6 का वर्ग है। क्लियर ना? 1 प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो r बटे 100 बराबर 7 बटे 6 ऋण 1, तो यहाँ हो जाएगा 6 1 कम 6 और 7 से 6 घटाएंगे बाबू तो r बटे 100 बराबर 1 बटे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मित्र गुणा भाग करेंगे तो बाबू 100 इधर आ जाएगा, तो r बराबर 100 बटे 6, r बराबर 100 बटे 6, 2 से भाग करेंगे 50 बार में, 2 से भाग करेंगे 3 बार में, और 3 से 50 को भाग करेंगे तो 16 सही 2 बटे 3%, यानी कि सही जवाब हो जाएगा इसका। अच्छा 16 सही 2 बटे 3 नहीं दिया, ऑप्शन में 100 बटे 6 ही दिया है, ऑप्शन है सीधे यही दे रखा है कि 100 बटे 6% ही दे दिया, काट के छोटा नहीं किया, तो ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये नोट करें, ट्रेडिशनल तरीका था, फिर इसके छोटे तरीके पे भी हम आते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ये पूरा ट्रेडिशनल लगाने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि भाई 3 वर्ष में जो धन है, 3 वर्ष में जो धन है, ऐसे करते हैं, ये जो 3 वर्ष में धन है ना बाबू, ये जो 3 वर्ष में धन है, ये कम वाला धन हो गया 3780, 3 वर्ष में हो गया 3780। ठीक है, 3 वर्ष में हो गया धन 3780, और कितने वर्षों में? आप कहेंगे 5 वर्ष में, तो हम कहेंगे 5 वर्ष में धन कितना हो गया? तो आप कहेंगे 5 वर्ष में हो गया 5145। तो अब यहाँ पे समय का अंतर कर लें। आपने देखा कि 5, वो जो पावर 5 था उसको हमने पावर 3 और पावर 2 में तोड़ा ना, क्यों? क्योंकि हमको 3 खत्म करके उसके जगह पे कुछ वैल्यू रखना था। तो ऐसे कंडीशन में ये 3 साल 5 साल का अंतर ले लीजिए, 2 साल अंतर ले लीजिए, 2 साल। तो बाबू अगर अंतर 2 साल आ गया, दोनों मिश्रधन के समय का अंतर अगर 2 साल आया तो इस डाटा का वर्गमूल निकालिए, और अगर अंतर समय का 3 साल आता तो घनमूल, 4 साल आता तो चतुर्थ मूल, 1 साल आता तो कुछ नहीं। तो बाबू अब वर्गमूल निकालेंगे, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो अभी जैसे हमने काट के छोटा किया, तो काटने के बाद एक कंडीशन ऐसा आएगा, ये 49 हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, ये कट के हो जाएगा 36, ये कट के हो जाएगा 36 और ये कट के हो जाएगा 49। अभी जैसे हमने ट्रेडिशनल काटना तो ऐसे इसको पड़ेगा, है ना। तो स्क्वायर खत्म करने के वर्गमूल निकालेंगे, तो 36 किस संख्या का वर्ग है? 6 का। 49 किसका है? 7 का। दोनों का डिफरेंस 1 गुणे 100 बटे छोटा वाला धन 6, तो यहाँ हो जाएगा 100 बटे 6, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, सेम जैसे अभी तक के सारे क्वेश्चन लगाते हैं, सेम वैसे मूलधन पता था, मिश्रधन, यहाँ पे दोनों के दोनों मिश्रधन पता है, तो दोनों समय का अंतर निकाल लीजिए। ठीक है, नोट कर वीडियो रोक के फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बनाने का प्रयास करें क्वेश्चन को, फिर बताते हैं हम आगे। चलिए, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू
23/11/2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा कोई धनराशि 4 वर्षों में 7562 हो जाती है, 7562 हो जाती है, और 5 वर्षों में ये धनराशि 8469 हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्वेश्चन में जैसा कि हमने बताया कि समय का आप कर लेंगे अंतर, तो अब इन समय का अंतर आएगा 1 साल। तो हमने बताया 2 साल आए तो वर्गमूल, 3 साल आए तो घनमूल, 4 साल आए चतुर्थमूल, 1 साल आए तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे अंतर 1 ही साल आया, तो कुछ नहीं करना साहब। अंतर जब 1 ही साल आया तो कुछ नहीं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 9 से 2 घटाएंगे आ जाएगा 7, और यहाँ 6 से 6 घटाएंगे 0। भाई 4 से 9 घटे 5 घटेगा तो उधार, तो 14 से 5 घटाएंगे आ जाएगा 9, 907। 907 अंतर आ गया। तो बाबू 907 गुणे 100, 907 गुणे 100 पूरे बटे छोटा वाला धन हो जाएगा 7562। अब मित्र अगर इसको हम काटना शुरू करें तो मुझे लग रहा है कि 907 ये लगभग 9 × 72 800, ठीक है भाई। 9 × 72 हमको लग रहा है ये पूरा नहीं कटेगा, टेढ़ा मेढ़ा दशमलव में आने वाला है। तो बाबू जब आपको कैलकुलेशन करना हो और लगे कि भाई टेढ़ा मेढ़ा आएगा और दशमलव में लगभग आएगा, तो आप ऑप्शन पे नजर मारिए। अगर ऑप्शन एक कम ज्यादा है, मतलब एक, जैसे कोई ऑप्शन 8 है, 7 है, 5, उसके बाद 9, मतलब एक कम ज्यादा है, तो आपको पूरा गुणा भाग करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ऑप्शन में 2 2 3 3 4 4 का गैप है। यहाँ देखिए 8 दिया है, 12 दिया है, ये ज्यादा करीब है, ये 20 है, तो थोड़ा सा दूर हो। तो मित्र आप क्या करें, अपने सुविधा के अनुसार ये जो 907 है इसको हम 900 मान लेते हैं, जो 907 है इसको हम 900 मान लिए, गुणे 100। अच्छा ये जो 7562 इसको हम केवल 7500 मान लें। तो ऐसे केस में इस बात को ध्यान रखना है कि आपने ऊपर केवल 7 कम किया, नीचे 62 कम कर दिया, यानी कि जो भाजक है उसको हमने बहुत ज्यादा कम कर दिया। अच्छा भाजक जब बड़ा होता है तो भागफल छोटा आता है, और भाजक छोटा होता है तो भागफल बड़ा आएगा। तो हमने भाजक को क्या किया, छोटा कर दिया, पहले के कंपेयर में छोटा कर दिया, और बहुत छोटा नहीं किया, थोड़ा सा केवल हमने अगर ऊपर 7 घटाया तो नीचे 62 घटाया, लगभग 55 कम किया आसपास कह सकते हैं। दोनों के डिफरेंस 55 कम किया, यानी कि इसका जो आंसर आएगा ना उससे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, दशमलव में कुछ अंक कम आएगा। तो अब इसको अगर हम हल करना चाहें तो आप कहेंगे कि भाई 0 से 0 काट दीजिए, 25 चौके 100, 25 तियां 75, और 3 से 9 3 बार में, और 3 चौके 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कैलकुलेशन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 11 दशमलव कुछ आएगा, 11 दशमलव कुछ आएगा, 11 दशमलव कुछ आएगा। तो ऑप्शन में लगभग दिया तो 11 दशमलव कुछ होने का मतलब आप कर सकते हैं ऑप्शन 20 का एग्जैक्ट सही जवाब। तो अब जब ऑप्शन दूर हो और लगे कि कटना उटना नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो अपनी सुविधा के अनुसार लगभग, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए, आप भाजक को कम कर रहे हैं कि भागफल को, भाजक को कम कर रहे हैं कि भाज्य को कम कर रहे हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा जरूर, ठीक है। नोट करें, वीडियो रोक के नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें, क्योंकि अगर हम नोट करने का समय देंगे तो भी टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। 2 बार क्लिक हो गया क्या? अच्छा ये तो हो गया 41, ये 42 यूपीएसआई 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की विशेष दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 5000 और 3 वर्षों में 5500 हो जाती है, तो ब्याज की दर और धनराशि, वही बात यहां भी है भाई। 2 वर्षों में धन हो गया 5000, 2 वर्षों में धन हो गया 5000 मित्र, और 3 वर्षों में धन हो गया 5500, 3 वर्षों में धन हो गया 5500। तो आपसे पूछा जाए समय का कितना अंतर है, आप कहेंगे समय का केवल 1 साल का अंतर है। तो अब अगर 1 साल का अंतर है तो कुछ नहीं, दोनों का डिफरेंस रेट निकालने के लिए, तो डिफरेंस आ जाएगा मित्र 500 गुणे 100, 500 गुणे 100 बटे छोटी वाली वैल्यू कितनी है 5000। तो मित्र इस 500 से 5000 को भाग करेंगे 10 बार में, और 10 से 100 को भाग करेंगे 10 बार में, रिजल्ट आ जाएगा 10%, और 10% एक ही ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो आप डी कर सकते हैं। लेकिन एक आध ऑप्शन में और भी 10 हो, तो ऐसे केस में मित्र हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मूलधन निकालना पड़ेगा। अच्छा इसमें एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है, यहाँ समय 2 साल है, यहाँ समय कितना साल है, 3 साल है। अगर यहाँ 2 साल होता है, यहाँ 4 साल होता, समय सीधे 2 गुना होता, तो इसको हम चुटकियों में निकाल देते हैं। आगे मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, सीखेंगे कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर समय 2 गुना नहीं है, जैसे यहाँ 2 साल है, यहाँ 3 साल है, तो भाई 2 गुना नहीं है ना समय, मतलब पहले समय का 2 गुना दूसरा समय नहीं है, तो इसको मित्र आपको लगाना पड़ेगा। मूलधन पूछे तो अब दर है 10%, तो ये हो गया, लगाएंगे तो 10 दर अगर 10% है तो इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा सक्सेसिव, अगर आपने मेरी पहली क्लास दूसरी क्लास देखी है तो 21% ब्याज होगा। तो टोटल जो अमाउंट होगा वो 121% होगा,
121% होगा 2 साल का, 2 साल का, और 2 साल में धन है कितना 5000, तो 5000 मिश्र धन है, लेकिन हमारे हिसाब से मिश्र धन कितना होगा 121, तो बटे 121 कर दीजिए, 5000 को 121 से भाग कर दीजिए, मूलधन 100 होता है, तो अब अगर 100 का यहाँ गुणा करेंगे तो लगभग 0.9 में आएगा और ऑप्शन डी आप सही कर जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखा है तो सक्सेसिव शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे क्या कहा और क्या किया, तो पहली और दूसरी क्लास भी आप देख लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नोट करें, बनाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 4/6/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्षों में 8028 और 6 वर्षों में 12042 जाती है तो धनराशि। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन का चर्चा किया था, इस क्वेश्चन को लगाते समय कि यहाँ देखिए समय 2 साल था और ये समय कितना था 3 साल, बस 1 वर्ष ज्यादा, और यहाँ पे देखा जाए ये समय 3 साल है, ये समय 6 साल, इसका 2 गुना, सीधे 2 गुना, तो जो 2 गुना वाला समय होता है और मूलधन पूछता है, यहाँ पे ट्रिक बन जाता है। कैसे ट्रिक बनता है तो भी जानेंगे, लेकिन उसको लगाने से पहले हम ट्रेडिशनल तरीका जानते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि जो ट्रिक बनते हैं ना साहब वो कॉन्सेप्ट से ही निकल के आते हैं। तो देखिए सबसे पहले कह रहा कोई धनराशि, आपको धनराशि नहीं पता है, धनराशि भी नहीं पता है, रेट भी नहीं पता है, समय पता है 3 साल, समय पता है 3 साल। बाबू एक बात का और ध्यान रखें, देखिए यहाँ पे समय 2 साल था और अगला समय क्या था 3 साल, और इस क्वेश्चन में ध्यान दें तो यहाँ समय 3 साल और इसका डबल सीधे है, तो बाबू जब डबल हो तो सीधे मूलधन पूछे तो निकल जाएगा, लेकिन अगर समय डबल नहीं है, समय डबल नहीं है तो पहले रेट आप निकालेंगे, रेट निकाल के ही मूलधन बता पाएंगे, और लेकिन अगर समय डबल है तो रेट निकालना कठिन होता है, सीधे आप मूलधन निकाल लिया करिएगा। अगर यहाँ पे भी रेट पूछ लेगा तो भाई रेट पूछेगा तो सबसे पहले भाई 3 साल का है तो इनका घनमूल निकालेंगे, तो जैसे रेट निकालने का तरीका हमने बताया वो सीखेंगे। लेकिन अगर समय 2 गुना है, जैसे यहाँ 3 वर्ष है, यहाँ कितना वर्ष है 6 वर्ष है, तो मूलधन अगर पूछे तो चुटकियों में निकालेंगे, कैसे निकालते हैं वो बात यहाँ पे हम सीखते हैं। ठीक है, तो मूलधन नहीं पता है मुझे, एक धन दर भी नहीं पता है, बटे 100 पे घाते 3 साल में धन कितना हो जाता है मित्र, आप कहेंगे 3 साल में सर हो जाता है 8028, 3 साल में हो जाता है 8028, जबकि वही धनराशि उसी दर से 6 सालों में कितना हो जाता है 12042 हो जाता है, 12042 हो जाता है। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब मित्र ये 12042 बराबर, मैथ कहता है मेरे साथ कुछ भी करें मेरे मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस डाटा को हम लिख सकते हैं एक धन r/100 पे घाते 3 गुणे, अच्छा 3 क्यों बना रहे क्योंकि यहाँ 3 है इसलिए इसमें भी एक 3 निकालना मुझे जरूरी है, तो एक धन r/100 पे घाते 3। अब आधार समान है, बीच में गुणे का चिन्ह है तो घाते आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो अब हम साहब आपसे पूछें कि ये जो लिखा है P ब्रैकेट में एक धन r/100 पे घाते 3, ये सेम डाटा मैच कर रहा है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो इतना बराबर अगर 8028 है तो इसकी जगह पे भी हम 8028 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बाबू अगर हम बिल्कुल लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिख भी देंगे, तो 12042 बराबर इस पूरे डाटा की जगह पे आप लिख दीजिए 8028 और ब्रैकेट में इस पूरे डाटा, सॉरी हमने क्या किया भाई कुछ गलत कर दिया क्या, हाँ ठीक है ये लिख रहा है, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया 8028 और यहाँ फिर हो जाएगा ब्रैकेट में एक धन r/100 पे घाते 3। भाई इस डाटा में हमने फिल किया ना, यहाँ ना 8028 लिखा, तो भाई बाकी ये तो बचा तो इसको भी हमने लिख दिया है ना। अब बाबू ये गुणे में इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो 12042 बटे 8028 बराबर एक धन r/100 पे घाते 3। तो अब साहब हम आपसे एक बात पूछें, हम आपसे ये पूछें कि ये जो एक धन r/100 पे घाते 3 है, इस p को एक समय के लिए हम ढक दें तो एक धन ये सेम डाटा है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो इतने की जगह पे ये चीज हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस समीकरण में अगर हम लिखना चाहें तो आप कहेंगे 8028 बराबर p गुणे, क्योंकि हमको मूलधन बताना है तो p को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। इस एक धन r/100 पे घाते 3 की जगह पे ये 12042 बटे 8028 हम लिख दिए। अब बाबू इसका अगर हम तिरछा गुणा करें तो बाबू यहां से तिरछा गुणा करें तो यहां बाबू हो जाएगा ये
12,042 P बराबर 8,028 गुणे 8,028, दो बार लिखना पड़ेगा, एक बार जगह कम है थोड़ा सा, कहाँ लिखे कई जगह नहीं बच रहा है, तो थोड़ा सा छोटा लिखने का प्रयास करते हैं और ये कलर चेंज कर लेते हैं बस, ठीक है। तो बाबू इसका जब हम तिरछा गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 8,028 गुणे 8,028 बराबर P गुणे 12,042, कहाँ लिखे P गुणे बराबर P गुणे 12,042, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब ये गुणे में इधर जाएगा बट्टे में, तो मूलधन बराबर आपको लिख सकते हैं 8,028 गुणे 8,028 बटे 12,042, और यहां से गुणा भाग करेंगे तो मूलधन निकल जाएगा। और इस सॉल्यूशन को देख के मेरे दिमाग में एक ट्रिक ये बना कि जब पहले समय का दोगुना दूसरा समय हो, पहले समय का मिश्रधन पता हो और अगला मिश्रधन इस समय का दोगुना हो, अगला समय क्या हो, इस मिश्रधन का दोगुना हो। एक बार इसको नोट कर ले, फिर हम ट्रिक बताते हैं, वीडियो को रोक के नोट कर ले, ठीक है। चलिए, दोगुना हो तो इस केस में मित्र पता है हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम कर ये सकते हैं, इस केस में हम ये कर सकते हैं, अरे डिलीट क्या नहीं हो रहा भाई, अब हो गया। इस केस में ये कर सकते हैं कि मूलधन बराबर पहला मिश्रधन गुणे पहला मिश्रधन। आपने देख रहा होगा कि पहला मिश्रधन कितना 8,028 गुणे 8,028 हमने दो बार किया बटे दूसरा मिश्रधन। ये ट्रिक कैसे बना, हमने ट्रेडिशनल तरीके से लगाया। तुम्हें दिमाग में आया कि पहले मिश्रधन का दो बार गुणा करें और दूसरे मिश्रधन से भाग कर दे, लेकिन कब, जब क्वेश्चन मूलधन पूछ रहा हो और पहले मिश्रधन के समय का दो गुना दूसरे मिश्रधन का समय हो। तो अब पहला मिश्रधन है 8,028 गुणे 8,028 बटे दूसरा मिश्रधन है 12,042। अब बाबू अगर हम यहाँ से गुणा भाग करना चाहें तो 4,014 दूना 28, 4,014 तिया 42 कट जाएगा। आप कहेंगे हाँ साहब कट गया। अब यहाँ देखा जाए 3 से तो 8 2 10 और 18, 3 से भी कट जाएगा। तो 3 से बाबू इसको भाग करें तो 3 दूना 6, शेष बचेगा 2 20 हो जाएगा, 3 छक 18, शेष बचेगा 2, 3 सत्ते 21 और यहाँ बचेगा 3 छक 18। भाई कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, कभी कभी गुणा भाग मुझसे गलत भी हो जाता है। तो दो यहाँ 2 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे 8 को 2 बार में, शेष बचेगा तो 3 छक 18, 3 सत्ते 21, ठीक है। गुणा बाबू कर लेंगे, 6 दूना 12 2, शेष हो जाएगा 1 और 7 दूना 14 1 15, शेष हो जाएगा 1 और 6 दूना 12 1 13 3, शेष हो जाएगा 1, 2 दूना 4 1 5, यानी कि 5352 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। सीजीएल 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन। तो समझ आए ट्रिक कैसे बनते हैं, नोट कर ले वीडियो को रोक के, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक बार। चलिए भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की विशेष दर से 5 वर्षों में 7520 और 10 वर्षों में 12,500, तो 5 वर्ष का दोगुना, ये 10 वर्ष, तो सेम पिछला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। वीडियो को रोके क्वेश्चन को नोट करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2023 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन का टाइप ऑफ चेंज है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की विशेष दर से 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की उसी दर से कितने वर्षों में 4 गुनी जाएगी। देखिए अब टाइप चेंज है और ये गुना वाले प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। एक बार वीडियो को रोकें और क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर हम बताते हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ट्रेडिशनल तरीके को समझते हैं, फिर छोटे तरीके से भी लगाएंगे। भाई सारे तरीकों के पहले ट्रेडिशनल समझेंगे, फिर छोटा तरीका भी समझेंगे। चलिए बाबू मूलधन मुझे नहीं पता है, एक धन, दर भी नहीं पता है, समय पता है कि 10 साल में धनराशि हो जाती है 2 गुनी। अच्छा 2 गुनी है, इस पे पावर कुछ नहीं, तो पावर 1 लिखा जा सकता है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ लिखा जा सकता है, लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये 2 गुनी क्यों लिख रहे हैं, ये 2 पे पावर क्यों लगा रहे हैं, एक इसकी भी बात हम बताएंगे। भाई कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 2 पी हो जाती है। तो बाबू पी से पी काट दीजिए, तो 2 पे घाते 1 बराबर 1 धन r बटे 100 पे घाते 10 आप लिख सकते हैं। आपके दिमाग में आएगा ये एक क्यों लगा रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ कारण है, आगे आपको समझ आएगी ये बात, ठीक है। इतना लिख के छोड़ दीजिए। अब दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है, तो ब्याज की दर से उसी दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो बाबू कह रहा है वही धनराशि ब्याज की उसी दर से कितने वर्षों में, आपको समय बताना है कितने वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। बाबू 4 गुनी हो जाएगी। तो बाबू पी से पी काट दीजिए, पी से पी काट देंगे
तो पी से पी जब काट देंगे मित्र, पी से पी काट देंगे तो 4 बराबर 1 धन r/100 पे घाते टी लगा सकते हैं, है ना, टी लगा सकते हैं। और ये टी का मान आप तभी बता पाएंगे जब दोनों तरफ के आधार इक्वल होंगे, तो घातों का हम कर लेंगे तुलना, है ना। तो बाबू यहाँ पे आधार समान करने के लिए इधर की वैल्यू 1 धन r/100 होनी चाहिए, और यहाँ 2 बराबर ये पता है, तो इसे 4 को हम 2 बनाने का अगर प्रयास करें तो 2 पे घाते 2 लिख सकते हैं बराबर 1 धन r/100 पे घाते टी। अब मित्र हम आपसे पूछें, इस 2 को अगर एक समय के लिए हम छिपा दें और हम इस 2 को एक समय के लिए हम मिटा दिया, हम क्या सिर्फ ये जो 2 लिखा है क्या, अरे यहाँ भी 2 पे घाते कुछ नहीं तो घाते 1 होता है, नहीं होता है, ये सेम डाटा है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल सेम डाटा है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसकी जगह पे सर आप लिख सकते हैं कि 1 धन r/100 पे घाते 10 सिर्फ 2 की जगह पे, सिर्फ इस 2 की जगह पे ये डाटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बराबर ही है ना, आप कहेंगे लेकिन चूंकि इस पे भी पावर 2 था तो पावर 2 यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, पावर 2 यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर 2 जब आपने यहाँ पे लगा लिया तो बराबर 1 धन r/100 पे पावर टी। अब आप इसका गुणा करेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो 1 धन r/100 पे घाते 10 दूना 20 बराबर 1 धन r/100 पे घाते टी। तो मित्र यहाँ पे हो गए आधार समान, आधार हो गए समान, आधार समान हो गए और बीच में बराबर का चिन्ह है तो घातों का हो जाएगा तुलना, तो t बराबर डायरेक्ट आ जाएगा 20 वर्ष। अभी आप सोचेंगे कि भाई ये 1 का तो कहीं यूज हुआ नहीं, तो टेंशन ना लीजिए, इस 1 का भी यूज हम बताएंगे कहाँ होगा। तो अभी t बराबर क्या आ गया 20 साल, यानी कि समय हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नोट कर लीजिए, ट्रेडिशनल तरीका था, फिर इसका हम छोटा तरीका भी आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए छोटा तरीका साहब इसका ये है कि आपने देखा कि जो गुना पहला था धन, जो गुना पहला था वो धन कितना गुना हो रहा था, आप कहेंगे 2 गुना हो रहा था। हम पूछे कितने समय में 2 गुना हो रहा था, तो आप कहेंगे मित्र कि 10 वर्ष में हो रहा था 2 गुना, 10 वर्ष में हो रहा था धन 2 गुना, क्लियर ना। आप कहेंगे हाँ सर। फिर पूछें कि गुना दूसरा कितना है, गुना दूसरा कितना है, तो आप कहेंगे दूसरा गुना है 4, और पेपर पूछा समय कितने वर्षों में, समय कितने वर्षों में, ये दूसरा समय पूछा है कितने वर्षों में। तो आपने एक बात देखा बाबू कि यहाँ पे ये जो 4 था इसको भी इसी 2 के रूप में आप बनाए थे जब ट्रेडिशनल तरीके से लगा रहे थे, जब ट्रेडिशनल तरीके से लगा रहे थे तो इसे 4 को भी आपने 2 बनाया, तो ये 4 2 कैसे बनेगा, 2 पे घाते 2 लिख के, 2 पे घाते। देखिए यहाँ पे दोनों के आधार इक्वल होने चाहिए, आधार क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कैसे, अभी हमने यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से लिख के बताया। तो देखिए यहाँ भी आधार 2 है, इस पे पावर 1 है, यहाँ पे आधार 2 है, इस पे पावर कितना है 2। तो अब ये जो पावर है ना, इस पावर का इसके साथ कर लेते हैं गुणा, इस पावर का इसके साथ कर लेते हैं गुणा। तो कैसे, वो 10 पे घाते 2 लगा के गुणा ही तो हमने किया था, तो गुणा करेंगे हो जाएगा 10 दूना 20, 10 दूना 20। और ये जो ये पावर 1 लगा है इससे वास्तव में यहाँ करना होता है भाग, यहाँ करना होता है भाग। तो 1 से 20 में भाग करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। हो गया। एक चीज और आपने देखा कि भाई ये जो समय है इसके साथ पावर का गुणा करके तो आपने आंसर बताया, तो इसका मतलब ये हुआ इस समय का मल्टीपल ही कोई ना कोई समय है। जैसे 20 वर्ष आया तो 10 से कटने वाला ऑप्शन 20 है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो बाबू ये जो समय 10 साल है इसी का कोई ना कोई मल्टीपल ही आंसर होगा। तो अगर आप कुछ नहीं करते, सीधे इसको ऑप्शन से आप उड़ाना चाहते, सीधे ऑप्शन से उड़ाना चाहते, तो 10 का मल्टीपल ढूंढिए। 10 का मल्टीपल क्यों, क्योंकि इस तरीके से लगाने के बाद आपने देखा कि 2 का 10 में गुणा किया, 10 दूना 20 रिजल्ट आया जो 10 का मल्टीपल है। तो अब 10 का मल्टीपल तो 15 है नहीं, 5 तो है नहीं, और 10 वर्ष तो लगेगा नहीं, क्योंकि अगर 10 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो 4 गुना इससे ज्यादा समय होगा। देखिए ऑप्शन बचा बी, आप करके तुरंत आगे निकल जाइए, ठीक है। नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वीडियो को रोक के नोट कर लिया करें। यूपीएससी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की तहत कोई धनराशि 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में है अपने आप की 4096 गुनी हो जाएगी। तो बाबू यहाँ पे 2 गुना है और यहाँ 4096 है, तो इसको भी 2 के पावर के रूप में लिखेंगे, बड़ा समय लगेगा। लेकिन समय जो 15 वर्ष है इसी का मल्टीपल होगा। कैसे, इस क्वेश्चन हमने बताया
कि भाई आपको पहले समय 10 का मल्टीपल ढूंढना है, तो इसी तरह जो 15 का मल्टीपल होगा ये आंसर होगा। तो 15 से कभी 170 कटता नहीं, 190 कटता नहीं, 160 कटता नहीं, सीधे ऑप्शन डी करके आप आगे बढ़ जाए, खत्म। ठीक है, बाकी लगाने के लिए हमने पिछला तरीका आपको बताया था। ठीक है, नोट करें क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की विशेष दर से 4 वर्षों में 32 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। तो बाबू अब आपके दिमाग में आएगा, भाई देखिए ये सब ट्रिक तभी अप्लाई करेंगे ऑप्शन से, जैसे ये 2 गुना है तो ये 2 गुना है, अगला गुना कितना हो 4096, तो 4096 को आप 2 के पावर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए बाबू, यहाँ पे देखा जाए कि जो पहला गुना है मित्र, जो पहला गुना है बाबू वो है 32 गुना, वो है 32 गुना। समय कितना वर्ष लग रहा है, तो आप कहेंगे सर समय लग रहा है 4 साल। पेपर फिर कह रहा है कि जो गुना दूसरा है, ये पहला गुना था, जो दूसरा गुना है वो है 64 गुना, और जो समय दूसरा है उसके बारे में पूछा गया कितने समय में। तो मित्र आपको हमने बताया कि दोनों गुना के आधार होने चाहिए समान। तो ये तो 32 है, ये 64 है, तो 64 को आप 32 के पावर के रूप में लिख नहीं सकते हैं। तो अब दोनों के आधार समान करने के लिए 32 को हम लिख दे 2 पे घाते 5 और 64 को लिख दे 2 पे घाते 6। तो क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है साहब, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया इसका इसके साथ कर लेते हैं गुणा। तो आप कहेंगे हाँ 6 चौके 24, और ये जो पावर है, ये जो पावर है इसको यहाँ ले जाते हैं बटे में। अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले पहले क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन मैंने बताया था, इस क्वेश्चन बताया था ये जो 1 पावर है इससे हम करते हैं भाग। तो अब जब इससे आप भाग करेंगे, इससे भाग करेंगे तो 5 बटे में जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 24/5 वर्ष, 24/5 वर्ष। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बटे में ही 5 क्यों हो गया, ऐसा आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से जानना होगा तो कमेंट में मुझे बताइएगा। इस क्वेश्चन को, प्रश्न संख्या 47 को बिल्कुल हम तरीके से बताएंगे, ट्रेडिशनल तरीके से बता के दिखाएंगे कि ये 5 क्यों बटे में जाता है। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे हम तभी चीजों को बताएंगे। ठीक है, और प्लीज बाबू अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज शेयर कर दे अपने जानने वालों के पास, प्लीज शेयर कर दे। ठीक है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की विशेष दर से 9 वर्षों में 27 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी। सेम पिछला क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन को नोट करें और आंसर मुझे जरूर बताएंगे आप। चलिए, तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 5,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्षों में 20,000 हो जाती है, तो कितने वर्षों में धनराशि 80,000 हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। अभी तक के जो क्वेश्चन थे ना वो बने बनाए गुने में पता था कि 2 गुना हो जाता है, 4 गुना, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको गुना बताना है। बाबू 5,000 धन है 3 वर्ष में, जो समय पहला बाबू, जो समय पहला है वो दिया है 3 वर्ष में, कितना गुना हो जाता है, कितना गुना हो जाता है, ये गुना पता करेंगे। तो 5,000 का धन था 20,000 हो गया, कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। अरे 5,000 का 4 गुना है तो 20,000 होता है, ये गुना आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, समय दूसरा हमको नहीं पता है, समय दूसरा हमको नहीं पता है, ये मुझे बताना है। अच्छा इस बात का ध्यान रहे, 3 का ही मल्टीपल होगा तो ना 7 है ना 8 है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। ठीक है, गुना दूसरा ढूंढना है, सॉरी ये पहला गुना था, गुना दूसरा ढूंढना है। और बाबू दूसरा गुना भी नहीं दिया है, धन कह रहा कि 80,000 हो जाता है। तो 5,000 का ये 80,000 कितना गुना है, तो आप कहेंगे 16 गुना है। 5,000 का 80,000 16 गुना है, यानी कि गुना दूसरा है बाबू 16,000, गुना दूसरा है 16,000। तो अब इस 16 को अगर हम 4 के पावर के रूप में लिखना चाहें, क्योंकि बेस इक्वल करना, इस पे पावर 1 है, तो 4 पे घाते 2 1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और बाबू इस 2 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 3 या 6, और इस 1 से 6 को भाग करेंगे तो आंसर 6 ही आएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। सभी क्वेश्चन ऐसे बने बनाए नहीं आते हैं गुना में, कुछ क्वेश्चन आपको बनाने भी पड़ते हैं। ठीक है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की विशेष दर से 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो धनराशि कितने वर्षों में, नहीं सॉरी क्षमा करें, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की विशेष दर से 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 15 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। अभी तक के प्रश्नों में
गुना पता था, आप समय बता रहे थे, लेकिन अब समय पता, आपको क्या बताना है, गुना बताना है। तो मित्र ये जो पहला गुना दिया है, पहला गुना है, धन 3 गुना हो जाता है। आपसे पूछा जाए कितने समय में, कितने समय में, तो आप कहेंगे कि 5 वर्ष में। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी गुनी हो जाएगी, दूसरा गुना बताना है, दूसरा गुना बताना है, कितना गुना होगा। आपको पता है समय है 15 वर्ष, समय है बाबू 15 वर्ष, समय है 15 वर्ष, ठीक है। समय कितना साल है, 15 साल। तो साहब अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आप लगाए, पीछे जो क्वेश्चन आप लगाए, उसमें देखा जाए कि दोनों गुना पता था, एक समय पता था, दूसरा समय बता रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों समय पता है, एक गुना पता है, दूसरा गुना बताना है। तो इस केस में बाबू यहां पे आधार समान कर रहे थे, जब गुना पता था तो आधार समान कर रहे थे, लेकिन बाबू यहां गुना नहीं, समय पता है ना। तो पहले समय से मित्र इस समय को हम भाग कर देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 तियां 15, 5 एकम 5 और 5 तियां 15, और इसको आप ले जाएंगे पावर इस पे, और इस बट्टे को ले जाएंगे 1 में। तो भाई 3 से 1 को भाग करेंगे 3 ही आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3, और 3 पे घाते 3 का मतलब होता है 27 गुना। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 27 गुना धन हो जाएगा। ये क्यों ऐसा होता है, इस बात को भी अगर आपको जानना है तो एक प्रश्न संख्या 47 के बारे में हमने बताया, एक प्रश्न संख्या 50 आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तो हम पक्का एक छोटा सा वीडियो बना के क्यों ऐसा होता है इस बारे में आपको पूरा बताएंगे, लेकिन आपने कमेंट करेंगे तब, ठीक है। और प्लीज भाई क्लास अगर समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। मुझे आप बताइएगा पक्का, इसका पूरा डिटेल हम बताएंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है। नोट करें, चलिए वीडियो रोक के नोट कर लिया करें। अभी भाई वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको निपटाना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की विशेष दर से 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो 28 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। सेम पिछला क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंज है। इसको नोट करें और इसका आंसर मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। नोट कर लें साहब। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की विशेष दर से 5 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। गजब, कितनी गुनी हो जाएगी। इस बार पहला ही गुना मुझे नहीं पता है, पहला ही गुना नहीं पता है, कितनी गुनी हो जाएगी, लेकिन समय मुझे पहला पता है, समय मुझे पहला पता है 5 वर्ष। फिर दूसरा गुना कितना दिया है, दूसरा गुना कितना दिया है, 15 वर्षों में धन हो जाती है 64 गुनी। समय दूसरा दिया है साहब 15 वर्ष, समय दूसरा दिया है 15 वर्ष। तो मित्र अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन सीखा उसमें यही था ना, इस 5 से 15 को भाग करेंगे 3 बार, ये पावर इस पे जाएगा 3, यानी कि ये जो भी गुना है हमको नहीं पता है, उसका घन करके 64 आता है, उसका घन करके 64 आता है। तो 64 बाबू किस संख्या का घन है, यानी कि 64 का घनमूल निकालिए, तो आप कहेंगे 64 4 का घन है, तो ऑप्शन बी सही जवाब, खत्म, ठीक है। नोट करें, वीडियो को रोके फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की विशेष दर से 7 वर्षों में कितनी हो जाएगी यदि 21 वर्षों में 27 गुनी हो जाती है। सेम पिछला क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ये जो हमने बताया सेम यही टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लगाइए और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। एक बार नोट करें क्वेश्चन, फिर बताते हैं हम। चलिए नोट कर लें भाई, सेम पिछला क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की विशेष दर से 15 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। बाबू गुना हमको पहला नहीं पता है कितनी गुनी होगी, समय पहला मुझे पता है कि समय जो पहला है ना मित्र, जो समय पहला है वो है 15 वर्ष। गुना दूसरा मित्र पता है, गुना दूसरा कितना पता है बाबू, गुना दूसरा हमको पता है कि कितना गुना धन हो जाता है, कितना गुना हो जाता है, 81 गुना हो जाता है। और समय दूसरा भी मुझे पता है, कितने समय में, समय दूसरा भी हमको पता है 20 वर्षों में। तो बाबू इससे इसको भाग करते थे अभी तक, लेकिन ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, कटेगा तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 तियां 15, 5 चौक के 20। तो अभी हमने बताया ये इस पे पावर जाएगा, तो 4 जाएगा पावर में, अधर वाला डाटा जाएगा बटे में, हमने ये बताया था, है ना। तो अब ये क्वेश्चन मार्क बराबर, क्वेश्चन मार्क पे खाते 4/3 बराबर, 4/3 बराबर कितने के है, 81 के है, 81 के होगा। अब बाबू इस पावर को हमको इधर भेजना है, तो इधर भेजेंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर 81 पे घाते, जब पावर दूसरी तरफ जाता है तो हो जाता है उल्टा, ये घातांक कड़ी में हमने ये बात बताई है। तो बाबू अब इस 81 को आप लिख सकते हैं 3 पे घाते 4, और चूंकि ये पावर है तो कोष्टक लगाते तो 3/4 हो जाता, पूरे 3/4, तो 4 से 4 कट जाता और 3 पे घाते 3 बचता। तो बाबू 3 पे घाते 3 का मतलब होता है 27, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
ठीक है, नोट करें, बहुत ही बेहतरीन ये सारे के सारे क्वेश्चन है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक के नोट कर लिया करें क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र, आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी? बाबू ध्यान दें, ये 12,000 प्रिंसिपल इसको छोड़ दीजिए, ये जो 12,000 प्रिंसिपल है इसको थोड़े समय के लिए भूल जाइए। गुना पहला जो दिया है, सेम पिछला भी क्वेश्चन ये भी है, लेकिन यहाँ गुना वाली कहानी दे दिया है। जो गुना पहला बाबू वो है 2 गुना। हम पूछे समय पहला कितना है, तो आप कहेंगे सर जो समय पहला है वो है 5 वर्ष, समय पहला है 5 वर्ष। हम पूछे गुना दूसरा कितना, धन कितना गुना हो जाएगा, कहेंगे आप हमको नहीं पता है। हम पूछे कितने समय में कह रहा है, तो आप कहेंगे सर जो समय दूसरा दिया है वो दिया है 15 वर्ष, वो दिया है 15 वर्ष। तो बाबू अब यहाँ पे क्या ये 5 से 15 कटेगा 3 बार में? आप कहेंगे हाँ 3 बार में कटेगा। अब इस 3 को हम कहाँ ले जाएंगे? इस पे पावर ले जाएंगे, तो 2 पे घाते 3 का मतलब होता है 8 हो जाएगा। यानी कि धन जो भी है, जो 12,000 का धन है वो 5 वर्षों में अगर 2 गुना हुआ है तो 15 वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में गुना ना दे के धन ही दिया है, यानी कि मिश्र धन दिया है। तो जो 12,000 है बाबू, जो 12,000 है ये हो जाएगा 8 गुना, तो 8 गुना हो जाएगा, तो 12/96 रिजल्ट हो जाएगा कि वह धनराशि हो जाएगी 96,000, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को रोके नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है साहब, चलिए। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। एक क्लास और चक्रवृद्धि ब्याज का बनेगा, बस उसके बाद पूरा चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो जाएगा। तो प्लीज अगर आज की क्लास आपको समझ आई हो और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने भाई बहन जो भी आपके जानने वाले दूर के लेसन में तैयारी करें उनके पास ये वीडियो जरूर भेज दें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, जरूर भेज दें। भाई इसको भेजेंगे मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। भैया आप नहीं भेजते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो मेरा कहीं ना कहीं हौसला गिरता है। मेरे हौसले को बढ़ाइए, वीडियो को शेयर करिए प्लीज़ बाबू। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और घंटी वाले बटन को तो जरूर दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं और उत्साह और एनर्जी के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।